50 से 60 नंबर अटेम्प्ट करने वाला सबसे अधिक विद्यार्थी है, जो कि गिने चुने विद्यार्थी आपको मिलेंगे 80 प्लस जो अटेम्प्ट किए हैं। पहला है जनरल, दूसरा है ओबीसी। इन 4 मेजर कैटेगरीज का हम आपको कट ऑफ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका मार्क्स, जय हिंद दोस्तों, देखिए रेलवे ग्रुप डी वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकल के आ चुकी है। आप लोगों का कट ऑफ जो है इस बार बहुत ही कम रहने वाला है। तो कितना मार्क्स तक है जो आपका सिलेक्शन होने का संभावना है, इस वीडियो में आपको हम सच्चा और एकदम एनालाइज करके कट ऑफ बताएंगे और कुछ आधार भी रखेंगे कि इस आधार पर आपका कट ऑफ कम रहेगा। इतना मार्क्स है तो आपका हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी विथ प्रूफ, आपको सबूत के साथ यहां पर हम सारा चीज लिख लिए हैं और आपको A to Z समझाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी के हैं, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी बात हम समझा सकें कि कट ऑफ इस बार कम क्यों रहेगा, कितना रहेगा कट ऑफ, सारा A to Z बताएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आरआरसी रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। सबसे पहले तो आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि कट ऑफ बहुत कम, इस बार 2022 का जो कट ऑफ है रेलवे ग्रुप डी का वो बहुत ही कम रहेगा। कम क्यों रहेगा अभी आपको बताते हैं। दूसरा, पहले तो समझ गए कि कट ऑफ बहुत कम रहेगा। दूसरा बात है कि कम है फिर भी आपका होगा सिलेक्शन। यदि आपका मार्क्स, रॉ मार्क्स की हम बात करेंगे, नॉर्मलाइज की छोड़ दो, नॉर्मलाइज होगा, कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग रॉ मार्क्स पर बात करेंगे यहां पर कि कम है फिर भी होगा। यदि आपका मार्क्स कम भी है, कितना कम है अभी हम आपको बताएंगे, फिर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन इस बार होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद है कि सबका हालत खराब है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देने वाले 80% स्टूडेंट का हालत खराब है। अब हालत क्यों खराब है भाई, और इसी के चलते आपका कट ऑफ इस बार कम रहेगा। तो सारा A to Z हम बताएंगे कि किसका कितना कट ऑफ रहेगा, लेकिन सबसे पहले समझिए मेरी बातों को जो हम बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया कंप्यूटर पर, सीबीटी एग्जाम दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है एक्चुअली, सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि अटेम्प्ट करना और सही करना दोनों बिल्कुल अलग बात है। अटेम्प्ट करना और सही करना, हम यदि 90 अटेम्प्ट कर दिए हैं तो क्या मेरा 90 मार्क्स आ रहा है, सही है मेरा 90? बिल्कुल भी नहीं। अटेम्प्ट करना और सही करना ये दो अलग बातें हैं जो मैक्सिमम विद्यार्थी नहीं जानते हैं, ठीक है। एकदम बोल रहे हैं कि हम 80 किए हैं, हम 70 किए हैं, गलत कितना किए हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अटेम्प्ट करना और सही करना ये दोनों अलग बात है। ऐसा मत देखिए कि बहुत सारा विद्यार्थी 80 अटेम्प्ट कर दिया है, 90 अटेम्प्ट कर दिया है तो मतलब होगा ही नहीं सिलेक्शन, 50, 55, 40 वालों का कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अटेम्प्ट करना, सही करना बिल्कुल भी नहीं है। मारने का तो आपको छूट है, टाइम है आपके पास 90 मिनट, जितना मारना चाहो मार दो। 100 में से तो मार दिया कोई 100, 92 मार दिया, 98 मार दिया, कोई 100 का 100 मार दिया। लेकिन यहां पर एक चीज होता है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, डिफिकल्टीज लेवल। इस बार आप लोगों ने एग्जाम दिया रेलवे ग्रुप डी का, तो क्वेश्चन देख करके आप लोगों को कैसा लगा, एनालिसिस देख करके कैसा लगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे छात्र छात्राएं इसको बता रहे हैं कि इस बार क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था। क्वेश्चन का जो लेवल है पिछली बार की तुलना में इस बार हार्ड था। क्वेश्चन क्या था, हार्ड आया था। दूसरी बात है कि लेंदी क्वेश्चन आया था। लेंदी मतलब क्वेश्चन तो दिख रहा है कि हाँ ये आंसर हो जाएगा, लेकिन उसको लंबे चौड़ा बना करके यदि क्वेश्चन कोई मतलब मानते हैं पहले 20 सेकंड में यदि कोई बनने वाला क्वेश्चन है तो उस पर आपको 1 मिनट भी लग रहा था। मतलब क्वेश्चन क्या था, लेंदी क्वेश्चन था। ग्रुप डी का क्वेश्चन इस बार 2022 में आसान नहीं था। ये आप सोच करके देखिए कि इस बार जो क्वेश्चन है वो आसान बिल्कुल भी नहीं था। और इस स्थिति में यदि कोई बोल रहा है कि 90 मार्क के आए हम, तो ध्यान दीजिएगा, उनको हम बताते हैं। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग, ऊपर से क्या है, नेगेटिव मार्किंग। गलत करोगे तो उस पर भी मार्क्स आपका कटेगा। तो देखिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि क्वेश्चन का डिफिकल्टीज लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था। इसके बाद लेंदी क्वेश्चन आया था, जल्दी बन नहीं रहा था विद्यार्थियों से। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग तो है ही है। तो इनका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकला,
तो इसका परिणाम क्या हुआ? पहला परिणाम यह हुआ कि अटेम्प्ट कम किया। स्टूडेंट्स ने क्या किया? अटेम्प्ट कम किया। उनका बन ही नहीं रहा है तो क्यों बनाएंगे? वो जो बन रहा है उसी पर टाइम दिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या किए हैं कि अटेम्प्ट ही कम किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही हार्ड पूछ रहा है, डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है, उतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो लोग क्या किए हैं, विद्यार्थी क्या किए हैं कि कम अटेम्प्ट किए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? पहला पॉइंट समझिएगा कि अटेम्प्ट कम किए। आपने कितना अटेम्प्ट किया है, किस बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए अटेम्प्ट कम किया है। अब दूसरा बात क्या है कि नेगेटिव ज्यादा किया है। अब जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया वो क्या कर दिया है? नेगेटिव ज्यादा कर दिया है, मतलब मार दिया जो मन सो। और अटेम्प्ट तो कर दिया 90 का 90 क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा कर दिया क्योंकि क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था। तो नेगेटिव ज्यादा कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि तुक्का मार दिए हैं, मतलब अटेम्प्ट कर दिए लेकिन कौन सा सही है गलत है तुक्का मार दिए, सी सी डी बी इस तरह मार दिए। तो तुक्का उनका सर्वनाश कर देगा। तुक्का क्या करेगा? उनका सर्वनाश कर देगा, मतलब उसका पेपर वहीं पर खत्म हो गया। तुक्का मारोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुक्का मार दिए विद्यार्थी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या था? आसान बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहला कारण क्या हुआ कि लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं किए डर के मारे। दूसरा हुआ कि जो अटेम्प्ट कर दिया उसका नेगेटिव हो गया। तीसरा हो गया कि जो तुक्का मार दिया उसका कोई गारंटी नहीं है क्या होगा नहीं होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि उसका नहीं होगा, सर्वनाश हो गया। तुक्का मारने वालों का गलत हो ही जाता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आपने YouTube डेली देखते होंगे, जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं, YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब अभी आप लोग डेली RRC ग्रुप डी कट ऑफ ये सब सर्च करते होंगे। और कमेंट देखिएगा, पहला है पोल। आपने YouTube पर कई प्रकार के चैनल्स देखे होंगे, वीडियोस देखेंगे, उन पे आता है पोल, मतलब आपका मार्क्स कितना है। मेरे भी चैनल का आप पोल देख सकते हो। मैंने पूछा था कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या बताया अभी हम आपको दिखाते हैं। पहला आपका है पोल, दूसरा है YouTube कमेंट्स और तीसरा है रिव्यूज। रिव्यूज मतलब माइक लेकर के बहुत सारे लोग रिव्यू करने जाते थे सेंटर पर। तो इन सारी चीजों को देखने पर आप कोई भी YouTube में वीडियो खोल के देख लो और उस पे यदि 1000 कमेंट है तो कमेंट सब सिर्फ पढ़ो कि कमेंट में विद्यार्थी क्या बता रहा है, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना उनका आने का चांस है। तो मैक्सिमम कमेंट आप पढ़िएगा, मैक्सिमम आप देखिएगा दोस्तों कि 80% प्लस वाला, 80% से ऊपर अटेम्प्ट करने वाला बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत ही कम गिने चुने विद्यार्थी आपको मिलेंगे 80 प्लस जो अटेम्प्ट किए हैं। दूसरी बात कि 70 से 80 अटेम्प्ट करने वाला, इसकी भी संख्या बहुत कम है, इसकी भी संख्या बहुत कम है। आप खुद जाकर के देखना और आप खुद में सोच के देखो कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। दूसरी बात है कि 60 से 70 वाला जो है इसकी संख्या कम है। हाँ है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन हर बार के मुकाबले में इस बार कम है। 60 से 70 अटेम्प्ट करने वाला, इसकी भी संख्या बहुत कम है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो संख्या है 50 से 60 वाला सबसे अधिक है। 50 से 60 नंबर अटेम्प्ट करने वाला सबसे अधिक विद्यार्थी है, जो कि कोई बोल रहा 52 अटेम्प्ट किए हैं, कोई 50 अटेम्प्ट किया है, कोई बोल रहा कि मेरा 56 सही था हम छोड़ दिया कुछ नहीं बनाए। तो 50 से 60 के बीच अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आप YouTube में कोई भी पोल देख लो, किसी का कमेंट देख लो, मेरे भी कमेंट देख लो, या फिर मेरा भी पोल देख लो जो हम कम्युनिटी में पोस्ट में किए हैं, जो सर्वे किए हैं, उसमें आपको ये वाला ज्यादा देखने को मिलेगा। 50 से 60 अटेम्प्ट करने वाला, इसकी संख्या क्या है दोस्तों? अधिक है। अब दूसरी बात, लो कट ऑफ इसलिए रहेगा, इतना सारा तो आपको समझ में आ गया। और तीसरा फैक्टर यहां पर यह है कि लो अटेंडेंस। इस बार आप लोगों को पता होगा कि लगभग आधे विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, अटेंडेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कट ऑफ कम होने का ये एक और कारण आपका होगा लो अटेंडेंस। अटेंडेंस विद्यार्थियों की उपस्थिति दोस्तों बहुत ज्यादा कम हो रही है ग्रुप डी एग्जाम में। समझ में आ गया? तो ये मैंने जो पॉइंट्स रखा, अब इन पॉइंट्स के आधार पर आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। हम रॉ मार्क्स की बात करेंगे दोस्तों, इस पे नॉर्मलाइजेशन की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। रॉ मार्क्स के आधार पर आपको सही और सटीक जानकारी यहां पर देंगे। ठीक है, देखिए इस पे सभी बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान देंगे। एवरेज लगभग सभी का इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, जो अभी हम आपको बताएंगे। पहला है जनरल, दूसरा है ओबीसी, तीसरा है एससी और चौथा है एसटी। इन 4 मेजर कैटेगरीज का हम आपको कट ऑफ बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
और आपका काट छाट के नेगेटिव मार्किंग सब हटा करके यदि आपका मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका मार्क्स 50 से 55 के बीच में है तो आप समझिए कि आपको फिजिकल के लिए तैयार रहना है। 50 से 55 के बीच यदि आप जनरल कैंडिडेट के विद्यार्थी हैं तो आप तैयार रहिए, फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि लगभग 80% 90% चांस है कि आपका होने का पॉसिबिलिटीज है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। समझ में आ गया। ओबीसी की यदि बात करेंगे दोस्तों तो ओबीसी वालों का 45 से लेकर के 50 तक के बीच आपका यदि ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो आपका होने की पॉसिबिलिटीज उस पे है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी की यदि बात करें तो एससी एसटी का दोस्तों 40 से प्लस आपका इस पे रहने का पॉसिबिलिटीज है, 42 43 इतना आपका कट ऑफ हो सकता है। ये दोस्तों मेरे आधार पर इतना होने की संभावना है। ये कोई रेलवे के द्वारा जारी किया गया कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं अपना विचार दे रहा हूं कि इतना कट ऑफ रहने की संभावना है। इस पे हाँ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इधर उधर 1-2 नंबर हो सकता है, लेकिन लगभग आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत कम अटेंडेंस यहां पर किए हैं, बहुत कम उपस्थित हुए एग्जाम में। दूसरा बात है कि तुक्का बहुत ज्यादा विद्यार्थी मार दिए हैं। इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था और इस हिसाब से नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया, और इस डर से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कम अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन को ही छोड़ दिया। तो 50 से 60 अटेम्प्ट करने वाला विद्यार्थी जो है बहुत ही कम है। तो मानते हैं यदि आपने 50 से 60 अटेम्प्ट किया है तो सही किया होगा। मानते हैं यदि 10 गलत हो गया, 5 गलत हो गया और कुछ नॉर्मलाइजेशन में आपका बढ़ेगा तो मैक्सिमम कट ऑफ आपका इतना ही रहने का संभावना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस बार सबका हालत खराब है। सबका मतलब कि ऐसा नहीं है कि 90 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं, बहुत कम गिने चुने स्टूडेंट्स का 70 प्लस वाले खोजने से नहीं मिल रहे हैं कि कहां है जिसका 70 प्लस आया है, 80 प्लस आया है। तो आपका होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, इतना ही लगभग कट ऑफ रहेगा। तो आप बेफिक्र रहिए और जो भी कट ऑफ आएगा हम आपको चैनल पर बना करके दे देंगे। और एक बात आप सभी विद्यार्थियों को हम बोलना चाहेंगे कि इस चैनल पर केवल सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है, जैसे कि वैकेंसी कब आया, उसका रिजल्ट कब आया, आंसर की, कट ऑफ वगैरह। तो यही सारी चीजों के बारे में बताते हैं और वैकेंसी रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे खुशी मिलेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपका रॉ स्कोर कितना आ रहा है। इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट पक्का करना है, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को आइडिया मिले, आपको भी आइडिया मिलेगा कमेंट देख करके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस कमेंट के आधार पर लेकर के आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।